जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं हेमोलिटिक एनीमिया क्या होता है। हो सकता है आनुवंशिकता हो या जेनेटिक प्रॉब्लम हो या कोई जन्म के बाद तुरंत ही सिम्टम्स नजर आने लगे, इसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, बता दूं कि हेमोलिटिक एनीमिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। हेमोलिटिक एनीमिया के कई कारण हो सकते हैं होने का। ठीक है, पहला जैसे कि हेमोलिटिक एनीमिया का प्रकार लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट होने के तरीके पर निर्भर करता है और प्रत्येक प्रकार के हेमोलिटिक एनीमिया के लिए अलग अलग उपचार हो सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह हेमोलिटिक एनीमिया नष्ट हो रहा है उस तरीके से उस पर उपचार किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा का कारण हो सकता है जैसे कि जब आपका शरीर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है तो आपकी अस्थि मज्जा को समान से अधिक तेजी से नई लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना पड़ता है। ठीक है, ये भी हो सकता है जैसे कि जो जितनी तेजी से अगर लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती है उस हिसाब से आपका अस्थि मज्जा लाल रक्त कोशिकाएं अगर नहीं बनती है तो भी आपको हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, ये भी होता है जैसे कुछ हेमोलिटिक एनीमिया तीव्र और जीवन के लिए खतरा पैदा करने के लिए होते हैं, जबकि अन्य धीमे होते हैं और जबकि अन्य दीर्घकालीन समस्या भी पैदा कर देता है। ठीक है, ऐसा होता है। हेमोलिटिक एनीमिया कितना गंभीर है यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोशिकाएं कितनी तेजी से टूट रही है और अस्थि मज्जा कितनी तेजी से लाल रक्त कोशिकाएं की जगह ले सकती है। ठीक है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि आंतरिक हेमोलिटिक एनीमिया आनुवंशिक स्थितियां होती है जिनके साथ आप जन्म से ही होते हैं, जिन्हें जन्मजात हेमोलिटिक एनीमिया भी कहा जाता है। ठीक है, जो बच्चे जिस जन्म लिया उनमें हेमोलिटिक एनीमिया हो गया तो समझिए उसको बोलते हैं आनुवंशिक बीमारी। किसी पे उसका दादा को होगा, फिर उसको पापा को होगा, फिर उसको। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं जेनेटिक कहा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हेमोलिटिक एनीमिया कहा जाता है या जन्मजात हेमोलिटिक एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, हेमोलिटिक एनीमिया जैसे जन्मजात हेमोलिटिक एनीमिया जैसे कई दादा परदादा जैसे फिर आपको हुआ तब उसको बोलते हैं, मतलब दर पीढ़ी दर जिससे बीमारी होते जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, हेमोलिटिक एनीमिया उसको बोलेंगे जैसे आरबीसी की संख्या कम होती है और टूटने मतलब जितने जो हिसाब से मतलब आरबीसी टूटती है उस हिसाब से अगर बोन मेरो में आरबीसी बनती है तो आपको हेमोलिटिक एनीमिया नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बता दूं कि जिस हिसाब से ज़्यादा टूटती है आरबीसी और अस्थि मज्जा आपको बोन मेरो आरबीसी कम बनाती है तो आपको हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन इसमें सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत हो सकता है, जैसे कि सेप्रोसाइटिस या पायरेटिक कीनेज की कमी से भी, जिसे बोलते हैं G6PD की कमी भी हो सकता है आपको। ठीक है, इसमें होता है। इसमें और भी बता दूं क्या होता है कि देखा गया है कि बाह्य रक्तशालीय रक्तकल्पता आपके जन्म के बाद होती है। ये प्रतिरक्षा समस्या और दवाओं और अन्य कारणों के कारण हो सकती है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन इसमें देखा गया है कि सबसे आम रूप ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है। यह तब होता है जब आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भ्रमित हो जाती है और एंटीबॉडी बनाती है जो आपकी अपनी रक्त कोशिकाओं पर हमला करती है। जब आपका शरीर अपनी कोशिकाओं पर हमला करता है तो इसे ऑटोइम्यून कहा जाता है। ऑटोइम्यून क्या होता है? ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सोचती है कि आपकी अपनी रक्त कोशिकाएं आपके शरीर के लिए विदेशी है और आपका सिस्टम इस रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए तीली द्वारा निकालने के लिए लक्षित करता है। सटीक कारण अभी तक बता दूं कि इसका ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि यह प्रक्रिया बहुत ही तेजी से हो सकती है। इसमें से क्या होता है कि रक्त की मात्रा कम हो सकती है और अस्पताल में रहने की आवश्यकता भी हो सकती है। रक्त आधान की आवश्यकता हो सकती है। ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया का इलाज स्टेरॉयड जैसी दवाओं से भी किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि स्टेरॉयड प्रतिरक्षा प्रणाली की तीव्र को कम कर देते हैं। उपचार अक्सर लंबे समय तक जारी रहना चाहिए जब तक कि प्रतिरक्षा प्रणाली रक्त कोशिकाओं को
नष्ट करना बंद न कर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं बता दूं, और संकेत उसका क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं साइन सिम्टम। क्या होगा बता दूं कि हेमोलिटिक एनीमिया के लक्षण के दो मुख्य कारण हैं। जैसे लक्षण एक, समूह एनीमिया यानी कम रक्त गणना के कारण होती है। अन्य लक्षण आपके रक्त प्रवाह और शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के परिणाम हैं। ये लक्षण हेमोलिटिक एनीमिया के लिए विशिष्ट नहीं होते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन लक्षणों के अन्य कारण भी हो सकते हैं। उचित निदान के लिए हमेशा डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। सिर्फ मैं आपको सिर्फ जानकारी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इलाज करना तो अपने नज़दीकी डॉक्टर जो होंगे, आपका फेवरेट डॉक्टर, हर व्यक्ति के फेवरेट डॉक्टर होते हैं, उनसे संपर्क जरूर कीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको कि थकान में क्या होगा कि बहुत थका हुआ महसूस होना, ठीक है। हल्का सिर दर्द या चक्कर आना, व्यायाम करते समय सांस लेने में समस्या उत्पन्न होना, ठीक है। दिल की अनियमित धड़कनें होना, ठीक है, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि त्वचा और आंखें पीला पड़ जाना हो सकता है आपको, ठीक है। हो सकता है स्किन पीलापन जैसा हो सकता है, ठीक है। चेहरा पीलापन हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको, ठीक है। गहरे रंग का मूत्र होना, ठीक है, पेशाब गहरे रंग का होना, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे कि त्वचा में पीलापन जो सामान्य से अधिक हो, ठीक है, ये भी हो सकता है आपको। बुखार आना, भ्रम होना, ये भी हो सकता है। प्लीमा या यकृत बड़ा हो जाना, ठीक है, ये सब लक्षण हो सकते हैं। किडनी खराब होना, ठीक है, ये भी एक संकेत है। या दिल की असामान्य ध्वनियाँ, ठीक है, धमनियाँ, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाना या कम हो जाना, ये भी समस्या आपको उत्पन्न के लिए बात करते हैं। हेमोलिटिक एनीमिया के निदान के लिए आपको सबसे पहले आपको जांच कराना होगा, यानी परीक्षण कराना होगा। पहला कि शारीरिक परीक्षण कराना होगा, दूसरा रक्त परीक्षण कराना होगा, मूत्र परीक्षण कराना होगा, और अस्थि मज्जा बायोप्सी कराना होगा, ठीक है। एप्सीरेशन कराना होगा वो, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि आरबीसी बोन मैरो में कितना % बन रहा है, कितना % नहीं बन रहा है, कितना % हमको चाहिए, तो उस हिसाब से आपको मेडिसिन दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो सिर्फ आपको जानकारी देना था।